देखिए 9.13 हम पढ़ रहे हैं, लिखा है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर. What is the magnifying power of telescope and what is the separation between the objective and eyepiece? देखिए एक कंडीशन यहाँ पर दिक्कत कर रही है, थोड़ा समझिएगा. पहले हम गिवन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या लफड़ा है. गिवन क्या है, यहां पर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 144 सेंटीमीटर, एफओ गिवन है 144 सेंटीमीटर और एफ ई गिवन है 6 सेंटीमीटर. क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है इसलिए हम इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे. अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. अब प्रॉब्लम यहां पर दो दिक्कतें हैं. हमसे ये नहीं कहा गया कि फाइनल इमेज बने कहां. अब हम करें क्या, हमारा आंसर एनसीईआरटी का जो है वो एक ही दिया हुआ है. तो हमारे पास दो तरीके हैं. हम फाइनल इमेज को एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना सकते हैं और फाइनल इमेज को इन्फिनिटी बना सकते हैं. लेकिन एक लफड़ा है, अगर फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमको वीओ और यूई का लफड़ा आएगा. वो कहां लिखेंगे. ठीक है, ये खबड़ क्यों बहुत हो रहा है, वहां से बहुत तेज डिस्टर्बेंस हो रहा है. देखो, तो हम फिलहाल फाइनल इमेज कहां बनाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाते हैं. सॉरी क्या बोल रहे हैं, मतलब अब हम यहां कर सकते हैं फर्स्ट केस नहीं, वो तो मैग्नीफाइंग हम लगाने जा रहे हैं. फर्स्ट केस में हम लिखेंगे कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी. कैपिटल डी अंडरस्टूड हो गया क्या होता है. ठीक है, दी गिवन नहीं है. अब चूंकि दूर की ऑब्जेक्ट है तो दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम फिलहाल फाइनल इमेज कहां बना देंगे, लीस्ट सॉरी क्या बोल रहा हूं बार वो इंफिनिटी में ही बनाएंगे हम. लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं. तो डी के लिए एम का फार्मूला बता दीजिए क्या होता है टेलीस्कोप का. माइनस एफओ अपॉन एफ ई, वन प्लस आगे बोलिए एफ ई अपॉन डी. अब देखिए हम माइनस लिखेंगे नहीं, यहां पर माइनस केवल वो दिखाता ही है कि इमेज उल्टा बन रहा है. मॉड लेंगे बाद में. एफओ दिया हुआ है 144, एफ ई दिया है 6, 1 प्लस एफ ई दिया है 6, डी दिया है 25. इसको कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में मॉड दिखा देंगे, माइनस को हटा देंगे. तो जो भी वैल्यू आएगी वो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को लगा करके हम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव और आईपीस नहीं निकाल सकते. निकाल सकते हैं आप, हाँ ये लिख सकते हो कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, वो आप लिख सकते हो वी नॉट प्लस यूई, ऐसे लिख सकते हो आप. ठीक है भाई, इधर से वी नॉट उधर से यूई. लेकिन ये दूरी कितनी है ये आपको नहीं मालूम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. ठीक है, इसलिए ये केस हम एम का तो लगा देंगे और सेपरेशन होगा तो यही लिख देंगे, हम यही उठा के आंसर को छोड़ देंगे. ये आंसर आपकी बुक में मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया है वो फाइनल इमेज जो बनाया है वो इन्फिनिटी में बनाया है. इन्फिनिटी बोले तो रिलैक्स्ड आई से देखने पर. ठीक है, तो वो हम केस लेके चल रहे हैं, सेकेंड केस. हाँ, तो जब आप अच्छा ये बताइए मैग्नीफाइंग पावर जब निकाल एक मिनट मैडम, मैग्नीफाइंग पावर दो, जब आपके इमेज दो जगह बनते हैं. अरे भाई लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस फर्स्ट. एफओ बाई एफ ई आपसे कहा गया फाइनल इमेज कहां बन रही है, आपसे कहा गया है नहीं आप नहीं कि अरे किस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर किस कंडीशन में पूछी गई है. तभी तो दोनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी. जब कंडीशन नहीं दी है तो आपको दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी. आपने कैसे रिलैक्स सही कर दिया, वो एक अलग की बात है कि चूंकि टेलीस्कोप है इसलिए टेलीस्कोप में हम जब दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई चलो रिलैक्स आई से हम देख रहे हैं, ये हम कहते हैं. लेकिन जब एक केस होता है, दो केसेस जहां होते हैं तो या तो केस दे या तो हम दोनों केस लगाएंगे. ठीक है,
तो हम फिलहाल सेकंड केस इसलिए ले रहे हैं, यही वाला केस ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिलैक्स आइज वाला नहीं लेंगे और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला लेंगे तो सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव और आईपीस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या लिखेंगे, सीन बाय रिलैक्स्ड आइज, सीन बाय रिलैक्स आइज भी कहते हैं, या हम लिखेंगे फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, -FO अपॉन FE। तो -FO हो गया 144, FE हो गया 6। कटेगा क्या, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 24 आएगा। तो आप यहां बाद में लिखेंगे 24 इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो आपकी इमेज बनेगी वो 24 टाइम्स बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये माइनस से क्यों इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, आंसर में आपका 24 आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये जब कंडीशन लगती है तो सेपरेशन बिटवीन आई पीस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस क्या होगा, FO प्लस FE होगा ना, याद है ना भाई। देखिए सावधान, चूंकि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, जरा समझिएगा, इन्फिनिटी से आने वाली रेज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप कैसे मानोगे पैरेलल हैं, मान लेते हो अलग की बात है। दूसरा ये है, अगर इन्फिनिटी से आने वाली रेज किसी भी तरीके की हैं तो वो फोकल प्लेन पे जाके मिलेंगी, मतलब रहेगी इसी प्लेन पे, भले इस पॉइंट पे न मिले लेकिन इस पॉइंट से जो गुजरने वाला प्लेन होगा उसी पे मिलेगी, है ना, ये आप जानते हैं। तो दूरी अल्टीमेटली इसकी FO होने वाली है, मतलब इसको फोकल प्लेन कहते हैं। मतलब जो फोकस पे मिले तो ठीक है, लेकिन फोकस के पे से जाने वाला और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन होता है, इसको फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन। तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट फोकल प्लेन पे मिलती है तो दूरी FO रहेगी। और चूंकि रिलैक्स्ड आइज पे हम देख रहे हैं आईपीस के द्वारा, तो आईपीस छोटा होता है, सॉरी, तो यानी ये आपका आईपीस का फोकस होगा, तो ये FE हो जाएगा। क्योंकि आईपीस के फोकस, फर्स्ट फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज इंफिनिटी बनती जाकर के। ठीक है, तो इसलिए FO प्लस FE लिखा गया है। तो 144 प्लस 6 बोले तो 150 सेंटीमीटर। या तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस बोले, या आपसे कहें कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की लेंथ का मतलब ही होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की दूरी। ठीक, करिए इसको।